नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर कारक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो कारक जो होते हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्जाम में कारक से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। जो आप संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम जो उठाकर देख लो तो उसमें कारक से क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो और यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं ये पहले भी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, तो आपको इससे ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है। और तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया है केन साक्षात संबंधो अस्ति। क्रिया का यहाँ पर साक्षात संबंध इनमें से किसके साथ होता है? तो क्रिया का साक्षात संबंध ये होता है यहाँ पर ऑप्शन बी, कारकेन कारक के साथ। क्रियाया कारकेन साक्षात संबंध अस्ति। और कारक जो है यहाँ पर ये क्रिया धातु और अणुवल प्रत्यय से बना है। एग्जाम में ये भी जब पूछा जाता है कि कारक किस तरह बना है, कौन सी धातु या धातु कौन सी है या कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है, तो क्रिया धातु और अणुवल प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट जाए यहाँ पर कारक। तो ये जो कारक है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। तो कारक जो है यहाँ पर 6 माने गए हैं। तो ये 6 कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिगण। तो ये जो है 6 कारक होते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत में कारकों की संख्या। अलग अलग एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया है, किसी में संस्कृत में इसी को पूछ लिया गया है और किसी में हिंदी में पूछा गया है। तो जैसी का परीक्षा थी 2009 में, उसमें जो हिंदी में पूछा गया था कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है। तो कारकों की जो संख्या है ये 6 होती है। नेक्स्ट है परिमाण मात्रे प्रथमे इति अस्य उदाहरणम अस्ति। तो परिमाण मात्रे प्रथमा, तो इसका उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? इति अस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसका उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? तो इसका जो उदाहरण है ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी, द्रोणो ब्रूहि। अन्य भी जो एग्जाम में उदाहरण आ सकते हैं। तो जैसे लिंग परिमाणवाचक मात्रे प्रथमा, जैसे इसके जो उदाहरण हैं अगर देखें तो ऊंचे नीचे। और नियत लिंग प्रतिपादिक अर्थमात्रा जैसे कृष्ण है श्री ज्ञानम। और लिंग मात्रा अधिक है जैसे तटह तटि तटम, द्रोण ब्रूहि, एक है दो बाह हैं। तो ये सभी जो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है द्रोण ब्रीहि वाक्य के जो यहाँ पर ब्रीहि जो पद आया है इसमें विभक्ति कौन सी लगी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी रहेगा। इसमें परिमाण मात्र में जो यहाँ पर जो प्रथमा जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है? तो यहाँ पर प्रथमा का प्रयोग इनमें से किस में नहीं होता है? तो यह रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर हेतु अर्थ में जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। हेतु सूत्र का अर्थ है कि जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसमें जायज हेतु इनमें से नहीं है। नेक्स्ट है संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? संबोधन में और प्रथमा में कौन सा वचन में अंतर होता है?
तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन इसमें ए, एक वचन में। तो संबोधन और प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन है इसमें अंतर होता है। संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति का उपयोग संबोधन में भी होता है, जैसे हे बालकः, हे कन्या। इसलिए संबोधन को अलग विभक्ति नहीं माना जाता है। और तो यहाँ पर जो ये संज्ञा जो दी गई है इसमें संबोधन रूप के तो यहाँ पर जो ये संज्ञाएं हैं इनके रूप देते समय संबोधन के भी रूप कहीं कहीं दिए गए हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि संबोधन की 8वीं विभक्ति होती है। तो केवल यहाँ पर जो है आपने समझना चाहिए कि संबोधन करते समय प्रथमा के एक वचन में जाए कुछ अंतर हो सकता है। तो संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है, तो ये रहेगा यहाँ पर एक वचन में। जैसे संबोधन चाहे भी आपने सुना होगा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे राम। और प्रातिपदिक अर्थ से संबंध संबोधन अर्थ की अधिकता होने पर प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट है संबोधने चाहे सूत्र से विभक्ति। तो इससे विभक्ति कौन सी होगी, तो इससे होगी यहाँ पर ऑप्शन इसमें डी, प्रथमा विभक्ति। जैसे हे बालकः, हे कन्याः। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कर्ता का ईप्सित कारक होता है। कर्ता का ईप्सित इनमें से कौन सा कारक होता है, तो कर्ता का ईप्सित कारक रहेगा ऑप्शन ए, कर्म। तो कर्म कारक इसमें होता है। आपने इसमें एक सूत्र सुना होगा, कर्तुर ईप्सितम तम कर्म। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, ये जो इसमें कर्म संज्ञा करता है। जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है तो उसे कर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्ता का इष्टतम कारक इनमें से कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्षण क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर, कर्तुर ईप्सितम तमम कर्म। नेक्स्ट आएगा अनुक्त कर्म में विभक्ति। तो अनुक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, अनुक्त कर्मणि द्वितीय। तो अनुक्त क्रम में जो द्वितीय विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। तो एग्ज़ाम में इसका उदाहरण भी जो पूछ लिया जाता है कि इसमें इसका उदाहरण कौन सा है, तो हरिम भजती, ये इसका यहाँ पर उदाहरण है। और अन्य उदाहरण जैसे हरि सेव्यते, लक्ष्म्या सेव्यते, तो ये भी जाए इसी के यहाँ पर उदाहरण बताए गए हैं। अगर अभिहित क्रम में हो तो वहाँ पर प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है, जैसे हरि सेव्यते या लक्ष्मी सेव्यते हरि। नेक्स्ट है कर्ता के द्वारा अनिश्चित पदार्थ की कौन सी संज्ञा होती है, अनिश्चित पदार्थ की संज्ञा कौन सी होती है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, कर्म संज्ञा इसकी होती है। इसमें आपने एक सूत्र सुना होगा, तथा युक्तम च अनिश्चितम। ये क्या करता है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिश्चित होते हुए भी ईप्सित की ही तरह कार्य करते हैं, तो उनकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ति। तो यहाँ पर जो विष अत्यंत अनिश्चित है, अपितु ओदनम जो है जो भोजन किया हुआ, जो भोजन क्रिया द्वारा कर्ता ईप्सितम है की तरह ही वह उस क्रिया से सटा हुआ है, और ओदन भोजन के साथ उसके भोजन का भी रहना अनिवार्य है, अतः विष भी कर्म संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा। तो आपने सिर्फ इसमें इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है कि उदाहरण दे दिया जाएगा कि ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, तथा युक्तम च अनिश्चितम इसमें सूत्र लगेगा, या सूत्र दे दिया जाएगा उसका उदाहरण पूछ लिया जाएगा कि इसमें उदाहरण कौन सा आया है, तो इसका ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, तो ये इसका यहाँ पर उदाहरण है। नेक्स्ट आएगा ग्रामम गच्छन तीर्णम सपरिस्ति। तो यहाँ पर तीर्ण शब्द द्वितीय विभक्ति होती है,
तो किस अर्थ में यहाँ पर ये होगी? तो ये होगी ऑप्शन सी यहाँ पर, तथा युक्तम च अनिप्सितम के द्वारा। और जैसे ग्रामम गच्छन तीर्णम से परिस्थिति, इस यहाँ पर जो तीर्ण जो होता है तीन का, ये तथा युक्तम च अनिप्सितम सूत्र से द्वितीय यहाँ पर होती है। और इप्सितम वत क्रिया युक्तम अनिप्सितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि जब कोई पदार्थ कर्ता के द्वारा अत्यधिक चाहा हुआ नहीं होता है, फिर भी क्रिया से जिसका इप्सित के समान अत्यधिक संबंध होता है, तो उस अनिप्सित पदार्थ में भी कर्म कारक होता है। जैसे ग्रामम गच्छन तीर्णम सपरिस्ति, गाम जाते हुए तीर्णों को छूता है। इसमें जो तीर्ण जो है ये कर्ता का अभिषित नहीं है, परंतु छूना क्रिया के साथ तीर्ण का अत्यधिक संबंध है, क्योंकि छूने की क्रिया तीर्ण पर होती है। इससे अभिषिप्त न होने पर भी क्रिया के साथ संबंध होने के कारण तीर्ण में कर्म कारक होने से द्वितीय विभक्ति हुई है। ऐसे यहाँ पर जो इसका उदाहरण है, ये ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, भात खाया हुआ विष खा लेता है। नेक्स्ट हैगा ग्रामम गच्छन तीर्णम से परिस्थिति, यहाँ तीर्ण से किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है? तो इसमें सूत्र कौन सा लगा है? तो सूत्र रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, तथा युक्तम च अनिप्सितम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि बहुत बार जो एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हैगा ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते में ओदनम की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर, तथा युक्तम च अनिप्सितम तम। नेक्स्ट है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते में उदाहरण कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, तथा युक्तम च अनिप्सितम। नेक्स्ट है बलिम याचते वसुदम, इस वाक्य में बलि में द्वितीय विभक्ति होती है, तो क्या होती है? बलि गौण कर्म का है, आपदान की विशेष विवक्षा नहीं अपितु तो अविवक्षता है, अकथम चाहे से सूत्र की क्रम संज्ञा होती है, या ये सभी कारण यहाँ पर होते हैं। तो ये सभी कारण जो यहाँ पर रहेंगे, तो इस कारण से जो यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन डी हमारा रहेगा कि बलि एक जो है गौण कर्म भी है और अपदान की विशेष विवक्षा नहीं अपितु तो अविवक्षता है, अकथम चाहे सूत्र से कर्म संज्ञा यहाँ पर होगी। और यहाँ पर जो ये अकथितम जो आया है, इसके जो उदाहरण है सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें से एग्जाम में जरूर आते हैं। 16 जो धातुएं आई हैं इसके अंतर्गत, ये सभी जो महत्वपूर्ण हैं। दुहु याच पच दंड रुद्रप्रच ची भ्रू सास जी मतमुस कृम उक स्यात कथितम स्यात निहरी कृष्व है। तो ये सभी जो यहाँ पर धातुएं हैं, इनके उदाहरण भी आ जाते हैं। जैसे गाम दोगदिम पे हैं, गाय से दूध दूता है। बलिम याचते वसुदाम, बलि से पृथ्वी मांगता है। तंडुलान ओदनम पस्ती, चावलों से भात पकाता है। गरगान शतम दंडती, गर्गों को 100 रुपये देता है, जुर्माना करता है। और वज्रम अवनुदिग्राम, वज्र अर्थात बाड़े में गाँव को रोकता है। और मानवकम पंथानम पृष्ठि, बालक से मार्ग रास्ता जो पूछता है। वृक्षम अवचिनौती फुलानी, वृक्ष से फूलों को चुनता है। मानवकम धर्म ब्रूते शास्तिवा, लड़के के लिए धर्म कहता है या उसका उपदेश करता है। सतम जयति देवदत्तम, देवदत्त को 100 रुपये देता है। सुदाम क्षीर निधि मतनाती, अमृत के लिए क्षीर समुद्र को मतता है। देवदत्तम सतम मुसनाती, देवदत्त से 100 रुपये लेता है। और ग्रामाम अजाम नयति हरिति कृष्टि बहती, अर्थात गांव में बकरी ले जाता है, खींचता है, पहुंचाता है। तो ये जो यहाँ पर यह अकथितम चाहे जो सूत्र है, इसके सभी ये उदाहरण हैं। नेक्स्ट है बलिम याचते वसुधाम इत्यत्र कस्य कारकस्य अविवक्षा। तो यहाँ पर किसकी अविवक्षा हुई है? तो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन सी कर्मण है, कर्म की। और यूपीएससी के एग्जाम था, उसमें जाए क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है बलिम याचते वसुधाम, यहाँ बलि की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र। तो इसके यहाँ पर सूत्र रहेगा ऑप्शन ए अकथितम च। आपने ये ध्यान रखना है कि जो 16 जो धातुएं बताई गई है, दो याच पच
तो यहाँ पर जो याच धातु है उन्हीं में से एक है, दोहु याच पच दंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बलिम याचते व सुदा में किस सूत्र से क्रम संज्ञा हुई है? क्योंकि यह जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, तो अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से जो इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बलिम याचते व सुदाम, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर अकथितम च जो सूत्र है इसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट है गाम दोगदिम पय है और बलिम विकसते व सुदाम। यहाँ पर गाम और बलि में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर दोहु याच पच दंड, जो 16 जो धातु आई हैं, तो इनके कारण जो है यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है अकथितम च जो सूत्र है उसके द्वारा। नेक्स्ट रहेगा द्विकर्मक जो धातु हैं दोहु याच आदि, तो यहाँ पर 12 धातुओं का क्रमवाच्य बनाने में उनका गौण क्रम किस विभक्ति में आता है? तो ये कौन सी विभक्ति में आएगा? 16 जो है यहाँ पर ये धातुएं बताई गई है, इसमें 12 हैं लेकिन 16 धातुएं जो है यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी द्वितीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन आएगा गाम दोगदिन पे है वाक्य में गाम की संज्ञा होगी। तो जो यहाँ पर गाम आया है इसकी संज्ञा कौन सी होगी? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर कर्म संज्ञा इसकी होगी, गाम दोगदिन पे है। नेक्स्ट है अनुलक्षण सूत्र विधायक है। अनुलक्षण जो सूत्र है इससे यहाँ पर क्या होगा, कौन सी संज्ञा होगी? तो ये रहेगा ऑप्शन है यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा जैसे होगी। और जैसे जप मनु परावर्षत, तो इसका अभिप्राय है कि जब समाप्त होते ही वृष्टि हो गई या वृष्टि जप के ही कारण हुई, क्योंकि जब तक जप नहीं किया गया था तब तक वृद्धि नहीं हुई थी। तो ये जो इसका उदाहरण है अनुलक्षण का जप मनु परावर्षत। नेक्स्ट आएगा मास मास्ते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये जो मास जो यहाँ पर दिया गया है इसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जहाँ पर जो है देश काल भाव गंतव्य जो दिए गए होते हैं इनके योग में जो कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रून सोपीति, क्रून देश में सोता है, या मास मास्ते महीने भर रहता है, गोदोह मास्ते गाय दुहने की क्रिया जितनी देर तक होती है उतनी देर तक रहता है, या क्रोश मास्ते क्रोश भर में रहता है। तो ये जो है यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट आएगा अंतरा अंतरेण युक्त ये सूत्र है। तो ये किस में लगता है? तो इसका प्रयोग होता है ऑप्शन सी यहाँ पर कर्म कारक में। और इसके भी जो है यहाँ पर कई बार जो पूछ लिया जाता है इसके बारे में कि जैसे इसका उदाहरण कौन सा है? तो अंतरत्वा माम हरि, तुम्हारे और हमारे बीच में हरि है। तो ये जो है इसका यहाँ पर लक्षण है। नेक्स्ट आएगा हरिम आस्ते, यहाँ पर एक स्थान दे दिया गया है कि आपने एक स्थान फिल करना है। तो हरि आस्ते यहाँ पर एक स्थान में क्या आएगा? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा यहाँ पर हरि वैकुंठम। हरि जो है वैकुंठ पर निवास करते हैं। तो ऑप्शन ए हरि वैकुंठम आस्ते। तो जो यहाँ पर वैकुंठ जो है
यहाँ पर इसमें द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग हुआ है। अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, तो जहाँ पर आदि उपसर्ग जो लगा हो शुरू में, तो इसके योग में जो है यहाँ पर द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आएगा वैकुंठम अध्यास्ते हरि। यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा हुई है? तो यहाँ रहेगा ऑप्शन डी, आधार जो है ये जो अध्यास्ते, तो यहाँ पर जो आधार अर्थ है, तो इस कारण से यहाँ पर इसमें कर्म कारक जो द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है राम है गृहम अधितिष्ठति। गृह की कर्म संज्ञा किस सूत्र के द्वारा हुई है? दोस्तों एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि उसका उदाहरण दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें सूत्र कौन सा लगा है। तो राम है गृहम अधितिष्ठति में गृह की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, ये रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर अधि सिंहस्थासाम, सिंहस्था आस धातु के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा तो इन क्रियाओं का आधार कर्म कहलाता है। जैसे भूपति ही सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है, या शिष्य हैं आसनम अधितिष्ठति, शिष्य आसन पर बैठा है। नेक्स्ट है अधि सिंहस्थासाम कर्म सूत्र द्वारा कस्य कर्म संज्ञा होती, किसकी कर्म संज्ञा यहाँ पर होती है? तो आधार की रहेगा ऑप्शन बी। केवीएस का जो एग्ज़ाम था टीईटी का, उसमें जो है इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट है अभिनिविशस सूत्र है, तो इससे इसमें कौन सी विभक्ति या कौन से कारक का इसमें प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पर अभिनिविशस जो है इसके द्वारा यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग होता है। नी उपसर्ग जब एक इसके साथ जाए विष धातु पहले आती है, अभी तथा नी उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आते हैं तथा विष का आधार कर्म कारक होता है, तो वहाँ पर जो इसमें द्वितीय विभक्ति प्रयोग होता है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविशते, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। नेक्स्ट है अभिनिविशस सूत्र से संबंधित है, तो इसका संबंध इनमें से किससे है? इसका संबंध है ऑप्शन ए यहाँ पर कर्म कारक से। नेक्स्ट है उप अनु अधि आंग वशः सूत्र है, तो इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर उप अनु अधि आंग जाए दिया गया होगा? तो उप अनु अधि आंग और वश, तो इसमें जो है यहाँ पर जो द्वितीय, ये द्वितीय है होगा, तो द्वितीय विभक्ति का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। यदि वश धातु के पूर्व उप अनु अधि आंग में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति, या उपवस्ति या अवस्थि अनुवस्ति, तो विष्णु जय वैकुंठ में जय निवास करते हैं। और अभियुक्त अर्थस्य न वा, जब उपवास का अर्थ उपवास करना न खाना होता है तो उपवास का आधार कर्म न होकर तब अधिकरण रहता है। जैसे यहाँ पर वने उपवस्ति, वन में उपवास करता है, तो आपने इसमें याद रखना है कि अगर ये यहाँ पर जो उपवास करने में हो तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो इसमें द्वितीय जा रहेगी। नेक्स्ट है सह रिक्त स्थान उपवस्थी के मध्य रिक्त स्थान में कौन सी विभक्ति सही रहेगी? तो इसके अंतर्गत विभक्ति या कौन सी लगेगी? तो यहाँ रहेगा ऑप्शन ए, इसमें सह ग्रामम उपवस्थी, तो वस धातु के पूर्व उप अनुदियांग हो तो इसमें जो है यहाँ पर क्रिया का आधार कर्म होता है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग
होता है। हरि वैकुंठम उपस्ति या सहरामम उपस्ति। नेक्स्ट है अभिता। यहाँ सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अभिता या प्रीता है। जहाँ पर अभिता, प्रीता, समय, निक्षा, हा और प्रति, तो ये जो जहाँ पर दिए गए होते हैं वहाँ पर जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। जैसे निरुपम अभिता है प्रीता है व ग्रामम समय निक्षा है वा, या दिनम प्रति दया कुरु, हा नास्तिकम या ईश्वरम न मन्यते। तो ये सभी जायज़ के उदाहरण हैं। अभिता, प्रीता, समय, निक्षा, हा प्रति योग है तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति का जो प्रयोग है किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा अभिता या सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभिता या सर्वता दे दिया गया है तो द्वितीय विभक्ति यह रहेगी। तो आपने इसको याद रखना है कि अभिता, प्रीता है, समय, निक्षा, हा और प्रति, तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग होता है। नेक्स्ट रहेगा प्रीता है के योग में विभक्ति, तो ऑप्शन बी रहेगा द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है अभिता के योग में विभक्ति, तो इसमें भी जो द्वितीय विभक्ति रहेगी। और टीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें जो है पूछे गए थे। और अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार जो है देख लेते हैं, 2-3 बार, तो जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कारक के क्वेश्चन सभी के सभी जो आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आएगा अभिता के योग में विभक्ति। अभिता, प्रीता, समय, तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आएगा धिक के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? धिक के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर धिक के योग में जो द्वितीय विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें आपने जो सुना होगा कि उभय, उभयतः, सर्वतः, दिक, ऊपरी, ऊपरी, अधोअधि, तो इन शब्दों का जिससे संयोग हो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उभयतः कृष्णम गोपः, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। सर्वतः कृष्णम गोपः, कृष्ण के सभी ओर ग्वाले हैं। दिक पिशुनम, चुगलखोर को धिक्कार है। दिक त्वम पापिनम, तुम पापी को धिक्कार है। ऊपरी, ऊपरी लोकम हरि, हरि लोक के ठीक ऊपर है। अधोअधः लोकम पाताल, पाताल लोक के ठीक नीचे है। और नवान मेघान अधोअधः, नए बादलों के ठीक नीचे है। अधोअधि लोकम, संसार के ठीक ऊपर है। तो यहाँ पर जो दिक जो दिया गया है इसके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आपने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा काल ध्वनि अत्यंत संयोगी सूत्र द्वारा किस विभक्ति का निर्देश किया गया है? तो ये जो काल ध्वनि संयोग जो दिया गया है इसके अयोग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसके योग में रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए द्वितीय विभक्ति। तो जहाँ पर काल ध्वनि दिए गए होंगे अर्थात समय और मार्गवाची शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। जैसे रमेश है 5 वर्षाणी अधिजगे, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। या क्रोशम गोमती कुटला, गोमती नदी पूरे 1 मास तक टेढ़ी है। तो ये जो काल ध्वनि जो यहाँ पर दिया गया है समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है काल ध्वनि अत्यंत संयोग, यहाँ पर सूत्र है तो इससे विभक्ति कौन सी होगी या कारक कौन सा होगा? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर कर्म कारक। नेक्स्ट है क्रोशम कुटिला नदी। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि उदाहरण दिया जाता है और सूत्र पूछ लिया जाता है कि इसमें द्वितीय करने वाला सूत्र कौन सा है। तो समय और नदीवाचक जो शब्द होते हैं उनमें यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा काल ध्वनि अत्यंत संयोगी। नेक्स्ट है हरीम अभिवर्तते। वाक्य में जो हरीम जो आया है इसमें द्वितीय विभक्ति का कारण, तो किस कारण से जो यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो ये जो
अभी रहेगा यहाँ पर राइट आंसर, जो अभी जो आया है यहाँ पर, तो इसके योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, हरिम अभिवर्ते। तो अभी के कारण जो यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रहेगा रिक्स्थान नमस्कृत्य, रिक्स्थान की पूर्ति उच्च पद के द्वारा कीजिए। तो इसमें जो आपने फील करना है कि कौन सा इसमें आएगा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मुनित्रयम नमस्कृत्य। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हेतु अर्थक अनुशब्द को कहते हैं। तो हेतु अर्थक जो अनुशब्द है इसे इनमें क्या कहा जाता है हेतु अर्थ में? तो इसे कहा जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर कर्म प्रवर्चनीय। तो हेतु अर्थ में जो है जो द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। जैसे हेतु अर्थक अनु शब्द की कर्म प्रवचनीय होती है। अनुलक्षणी सूत्र का जो सूत्र है इसका अर्थ है कि जब किसी विशेष हेतु को करना होता है तब अनुकर्म प्रवचनीय बन जाता है। जैसे जपम अनु परावर्षत। इस प्रकार प्रयोग में हेतु को शासित करता हुआ द्वितीय व्यक्ति का विधायक जो ये बन जाता है। इसके जो द्वितीय जो विभक्ति है इसके जो अन्य उदाहरण भी है, क्योंकि एग्जाम में वो भी जाए कई बार पूछ ले जाते हैं। इसमें कौन कौन से जो और अन्य सूत्र आए हैं, तो जैसे अंतरांतरेण युक्ते, अभिता प्रीत समय निक्षाह प्रतियोगे, अधिसिंस्था सामक्रम योगे और उभयतः सर्वतः कार्याधिक उपर्यातिशु, गत्यर्थक क्रमणी जाने वाली जो होती है जैसे गृहम गृह बगस्ती इंत और कालधमनी अत्यंत संयोगे एनद्वित्या तथा युक्तम च अनिप्सितम अभिनिविशस उप अनुधियांगवश दूर अंतिकार्थेभ्यो द्वितीय च अनुलक्षणे उपाधिके च है लक्षणम इत्थम भूताख्यान भागविप्सासु प्रतिपरन्व है और अभिर्भागे। तो इन सभी में जो द्वितीय जो व्यक्ति है इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा रामेण बाणेन हतः बाली। तो वाक्य में बाली में कौन सा कारक आया है? तो यहाँ पर कारक कौन सा है? रामेण बाणेन हतः बाली। तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। कर्म कारक जो है यहाँ पर इसमें बताया गया है। अनविहित कर्तरी करने चाहे तृतीय स्यात् रामेण बाणेन हतो बाली। जब कर्ता अनिहित अर्थात अप्रधान या अनुपयुक्त होता है तो भाववाच्य और क्रमवाच्य में तो कर्ता में अनुक्त कर्ण से तृतीय होती है। यहाँ पर रामेण बाणेन हतो बाली, राम के बाण से बाली मारा गया में राम हनन क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित है अतः कर्ता है और अनविहित कर्ता होने से तृतीय व्यक्ति हुई है। हनन क्रिया में प्रकृष्ट उपकारक बाण है जिसकी कर्ण संज्ञा हुई है और तृतीय व्यक्ति हुई है। तो हथ जो शब्द है हन धातु से जो कर्मणि कथ है से कर्मवाच्य में कथ प्रत्यय जोड़ने से बना है। तो हथ जो यहाँ पर है इस पद से कर्म बाली के उक्त होने पर कारण प्रातिपदिक अर्थ में प्रथम विभक्ति हुई है। नेक्स्ट आएगा, और कई बार जो इसमें यह भी आ जाता है कि अगला क्वेश्चन है हमारा रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतमं कर्णम इति सूत्रस्य गत्यर्थक कस्मिन् पदे विद्यते। यहाँ पर जो इसी क्वेश्चन को संस्कृत में जो पूछ लिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन डी रहेगा और केवीएस के एग्जाम में जो पूछा गया था। तो ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर गत्यर्थक अर्थ में ऑप्शन बी डी बाली। नेक्स्ट है अलम सरमेण इस वाक्य में कौन सी विभक्ति और किस कारण से आई है? तो अलम सरमेण इस वाक्य में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है और किस कारण से आई है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर कर्ण कारक और तृतीय विभक्ति करने वाला जो सूत्र होता है कर्ती कर्णयोस तृतीय। अनुक्त
कर्ता तथा कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे गोपालः जलेन मुखम प्रक्षालित या रामेण बाणेन हतोबाली। तो यहाँ जो दिया गया था इसमें जो है हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा। ये सॉरी, इसमें ये गलत है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कर्ण कारक, और कर्तिकर्णयोः तृतीया जो है यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है अलम सरमेन इस वाक्य में कौन सी विभक्ति किस कारण से हुई है? तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर कर्ण कारक और तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है द्विवह क्रम चाहिए, यह सूत्र वैकल्पिक रूप में किस कारक से संबंधित हो सकता है? तो विकल्प के तौर पर पूछा गया है कि द्विव धातु के साथ यहाँ पर, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा विकल्प के तौर पे, ऑप्शन सी। तो द्विवह क्रम है, द्विव धातु के साधक तमम कारक की विकल्प से क्रम संज्ञा होती है, तो उसमें या तो द्वितीय होगी या फिर तृतीय। इसके उदाहरण भी एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे अक्षय अक्षान व दिव्यति, तो पासों से या पासों से खेलता है। पास से जो आपने सुना होगा जुए, तो जुए में जो फेंक कर खेले जाते हैं उसे पासे कहा जाता है, जैसे आप जो है गिट्टी गेम जो खेलते होंगे। नेक्स्ट है तृतीय विभक्ति तब होती है, तो तृतीय विभक्ति इनमें से कब होगी? तो ये होगा यहाँ पर ऑप्शन है इसमें काल अर्थ घोषित हो। तो जब काल अर्थ घोषित होता है तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची तथा मार्ग सत्यवाची शब्द में तृतीय होती है। जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे 10वीं वर्षे अध्ययनम समाप्तम या 12वीं दिनई निरोगः जप्तः या क्रोसेन पुस्तकम पठितवान। तो इसमें जो यहाँ पर तृतीय विभक्ति हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रोसेन अनुवाको अधित है, तो इसमें तृतीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? सहयुक्त प्रदाने इत्थम्भूत लक्षणे और प्रकृत्यादिभ्यो संख्यानम या अपवर्गे तृतीय है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर अपवर्गे तृतीय है। तो इसके द्वारा जो है यहाँ पर काल से समयवाची जो है इनके योग में यहाँ पर तृतीय विभक्ति इसमें हुई है। नेक्स्ट है सहयुक्त, तो ये जो सहयुक्त अप्रधानी सूत्र दिया गया है इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो सह जो होता है सह साकम सार्धम आपने सुना होगा, तो इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है कर्ण कारक का प्रयोग होता है, सह साकम सार्धम स्मम तृतीय विभक्ति होगी, जैसे शिष्य गुरुणा सह विद्यालयम गच्छति या रामः जनकया साकम गच्छति हनुमान वानरई सार्धम जानकीम मार्गयामास। तो ये जो है इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट आएगा सहयुक्त प्रधान इस सूत्र का उदाहरण, तो इसका उदाहरण कौन सा है? ये यहाँ पर सूत्र दे दिया गया है और उदाहरण पूछ लिया गया है कि इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर रामायण से है गतवती सीता सह साकम सार्धम जो होता है इनके योग में जो तृतीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पर अलग अलग भी पूछा जा सकता है और एक साथ भी आ सकता है। तो सह साकम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है येन अंग विकार हैं एवं इत्थम भूत लक्षण सूत्रों से विभक्ति होती है, तो इन सूत्रों के द्वारा विभक्ति कौन सी होती है? अंग विकार में या जहाँ पर कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर तृतीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। तो येन अंग विकार हैं, यदि शरीर के किसी अंग में कोई विकृति दिखाई देती है तो विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है, जैसे नेत्रेण काण हैं, कर्णेन बधिर हैं, देवदत्त हैं, शीर्षा खलवाट हैं अस्ति। तो अंग विकार के कारण जो है यहाँ पर इसमें
तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और जैसे इत्थम भूत लक्षण दिए गए हैं, तो जिस लक्षण से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जटा भी ताप से है, जटाव से तपस्वी मालूम पड़ता है। तो ये जो इसके उदाहरण हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि एग्जाम में यही जरूर आते हैं। या इनसे अलावा जैसे सुरेश हैं कट्या कुब्जा है, सुरेश कमर से कुबड़ा है, तो ये भी जो एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा येन अंग विकार है। सूत्र के अनुसार जिस अंग में विकार होता है तो उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है शरीर के किस अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होगी? अगर कोई अंग विकार दिखाया जाए तो वहाँ पर जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा ये अंग विकार है सूत्र है, तो कौन से कारक का है? ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर करण कारक का। नेक्स्ट है अक्षणा काण है, तो इसमें जो तृतीय विभक्ति करने वाला जो सूत्र है ये इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर येन अंग विकार है। नेक्स्ट रहेगा येन अंग विकार है तिसूत्रेण सिद्धति, तो इसमें जो यूपीएससी के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन को पूछ लिया गया था संस्कृत में। तो येन अंग विकार है, तो इसका कौन सा जाए यहाँ पर उदाहरण रहेगा? तो इसका रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर अक्षण काण है, अंग विकार के कारण। पादेन खंज है, पाँव से लंगड़ा है, तो इसमें तृतीय विभक्ति करने वाला सूत्र इनमें कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर अंग विकार के कारण तृतीय हुई है। नेक्स्ट है इत्थम बहुत लक्षणीय सूत्र है, तो ये पूछ लिया गया है, ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर करण कारक का। नेक्स्ट है इत्थम बहुत लक्षणीय इति सूत्रेण का विभक्ति, तो इससे विभक्ति कौन सी हुई है? इससे हुई है ऑप्शन बी यहाँ पर तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है इत्थम बहुत लक्षण से संबंधित विभक्ति, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है जटाभिताप से है, जटाओं से पश्चिम में मालूम पड़ता है, तो इसमें तृतीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये रहेगा यहाँ पर इत्थम बहुत लक्षण ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जटाभिताप से में तृतीय विभक्ति का हेतु क्या है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर इसके लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं कि इसके जो जटाएं हैं बाल जो है कि ये लंबे है, अर्थात ये कोई तपस्वी है। नेक्स्ट है जटाभिताप से में तृतीय विभक्ति हुई है, तो ये हुई है यहाँ पर इत्थम्भूत लक्षण के द्वारा। ऐसे ही नेक्स्ट है जटाभिताप से किस सूत्र से होगा? क्वेश्चन वही है लेकिन उसे पूछने की जो थोड़ी सी लाइन है उसको बदल दिया गया है। जो जटाभिताप से सूत्र से किस सूत्र से बनेगा? तो ये बनेगा ऑप्शन बी यहाँ पर इत्थम्भूत लक्षण से। नेक्स्ट है वपुषा चतुर्भुज है, तो वाक्य में जो वपुषा आया है ये किस सूत्र पर आधारित तृतीय है? तो कौन से सूत्र के द्वारा ये सिद्ध होगा? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर इत्थम्भूत लक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है शिखिया परिवार्जिका है, यहाँ किस कारण में तृतीय हुई है? शिखिया परिवार्जिका जो है यहाँ पर इसमें तृतीय किस कारण से हुई है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर कारण में। इत्थम्भूत लक्षण जो सूत्र है उसके अनुसार किसी प्रकार विशेष को प्राप्त व्यक्ति या वस्तु के लक्षण अर्थात व्यापक से तृतीय विभक्ति होती है। जैसे शिखिया परिवार्जिका जटाव से सन्यासी लगता है, तो जटाव से ज्ञाप्य जो सन्यासीता भाव से विशिष्ट यह है अर्थ है, शिखिया परिवार्जिका है। नेक्स्ट है यहाँ पर जिस कारण या प्रयोजन में कोई कार्य किया जाता है तो उसमें विभक्ति कौन सी होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी? तो जिस कारण या प्रयोजन में कोई कार्य किया जाता है तो उसमें जो विभक्ति है ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर तृतीय जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। हेतु जो होता है कारण,
इसके उदाहरण भी एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे सह अध्ययन वस्ती, विद्या यशा भवती। तो वास का हेतु अध्ययन और यश का हेतु विद्या है। तो हेतु तब अर्थ के कारण इन अर्थों की धातु के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा रिक्स्थान आलय निर्मित है। तो यहाँ पर जो रिक्स्थान आया है ये आपने जो पूरा करना है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, यहाँ पर मासेन आलय निर्मित है। तो ये यहाँ पर जो है तृतीय विभक्ति का ये उदाहरण है। तो तृतीय जो विभक्ति है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे जो सूत्र और उदाहरण हैं जो एग्जाम में बारी बारी पूछे जाते हैं। तो इसके सूत्र जैसे कर्तिकर्णयुक्त तृतीय इत्थम्भूत लक्षणे, ये नंग विकार है, हेतु दिव्याक्रम च, पृथक विना नाना। तो जहाँ कहीं भी पृथक विना नाना शब्द दिए गए होंगे तो इनके योग में द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम, जहाँ पर प्रकृति या स्वभाव आदि दिए गए होते हैं वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोहना सुखेन जीवती। सहयुक्त प्रदानम अपवर्गे तृतीया, और तुल्यार्थ तुल्य उपमाभ्याम, जहाँ पर तुलना की जाती है, स देवेन देवस्य वा समान है। तो तुला तथा उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर शेष शब्द तुल्य समान बराबर का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीय अथवा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान कारक। तो यहाँ पर जो संप्रदान है इसमें कौन सी विभक्ति आती है, संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो चतुर्थी जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है, और चतुर्थी करने वाला सूत्र कौन सा है, चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान में चतुर्थी करता है। इसका उदाहरण एग्जाम में आ जाता है, विप्राय गाम ददाति या विद्यायै यतते पुत्राय धनम पार्थ्यते। तो ये यहाँ पर चतुर्थी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वस्त्रम देहि से पूर्व रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग होगा। तो वस्त्रम देहि में यहाँ पर इनमें किस विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन है यहाँ पर दरिद्राय वस्त्रम देहि। और क्रमण यम अभिप्रति जो संप्रदानम है, इस उत्तर या यहाँ पर ये लगेगा कि दान के कर्म के द्वारा जिस कर्ता संतुष्ट करना चाहता है तो वह पदार्थ संप्रदान अथवा चतुर्थी विभक्ति में होता है। नेक्स्ट आएगा राजा भ्रमणाय गाम ददाति, राजा भ्रमण के लिए गाय देता है। तो यहाँ पर जो रेखांकित आया है इसमें किस शब्द का प्रयोग हुआ या जो इसमें विभक्ति है कौन सी आई है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर संप्रदान जो कारक है चतुर्थी विभक्ति, इसका इसमें प्रयोग किया गया है। क्रमणा यम अभिप्रति से संप्रदानम, तो ये इसमें लगेगा और क्या करेगा कि दान के कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है वह प्रदान संप्रदान कहलाता है। जैसे विप्राय गाम ददाति, यह गोदान कर्म के द्वारा विपर को ही संतुष्ट करना चाहता है, कर्ता का विपरीत है अतः वह संप्रदान है। क्रिया यम अभिप्रति से संप्रदानम, कि न केवल दान के कर्म के द्वारा जो विपरीत हो वह संप्रदान कहा जाए, बल्कि किसी विशेष क्रिया के द्वारा जो भी विपरीत हो वह संप्रदान समझा जाए। जैसे पत्ते सेते, तो यहाँ जो आपत्ति को अनुकूल बनाने के लिए की गई सेन क्रिया का अभिप्रेत पति है, तो यहाँ पर संप्रदान जो है इसमें कारक हुआ है। और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी भक्ति। अगला क्वेश्चन है रुचि अर्थक धातु, रुचि अर्थ प्रियमाण है। सूत्र के अनुसार रुच धातु के योग में कौन सी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो रुचि अर्थ प्रियमाण है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर चतुर्थी भक्ति। रुच जो धातु जो है इस अर्थ वाले धातु के योग में, और प्रसन्न होना के योग में जा चतुर्थी भक्ति होती है। जैसे शीश्वे किरणकम रोचते या बालकाय मोदकम रोचते। तो आपने याद रखना है कि जहाँ पर रुच धातु दी गई होगी तो वहाँ पर जा चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाएगा। विष्णुवे रोचते भक्ति, विष्णु की भक्ति अच्छी लगती है, या बालकाय मोदका
रोचन्ते, लड़के का लड्डू अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है रोच्य अर्थानाम प्रियमाणा है, यह सूत्र किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? तो इसके योग में रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर रोच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रोच्य अर्थानाम प्रियमाण है इत्यादि सूत्र कस्य विभक्ति विधायकम। तो यहाँ पर इससे कौन सी विभक्ति होगी? तो इससे रहेगा ऑप्शन ए, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति रुच धातु के योग में। नेक्स्ट है रुच धातु योगी का विभक्ति भवती, जहाँ पर रुच धातु जो दी गई होगी तो इसके योग में रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। केवीएसटीज डी की परीक्षा में जाए क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है बालकाय मोदकाहार उचंते में बालक की जो संप्रदान संज्ञा है ये किस सूत्र के द्वारा होगी? तो कौन सा सूत्र इसमें लगेगा? इसमें रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर रुचि अर्थानाम प्रियमाण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध विभक्ति का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो शुद्ध प्रयोग यहाँ पर इसमें कहाँ पर हुआ है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर मह्यम मोदकम रोस्ती, क्योंकि इसमें चतुर्थी मह्यम में आई है रुच धातु के योग में। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में शिशु शब्द में शुद्ध विभक्ति किस वाक्य में है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर शिशुवे किरणकम रोचते, और रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है बालकाय मोदकाहार रोचन्ते वाक्य में बालकाय में विभक्ति कौन सी है? तो इसमें विभक्ति कौन सी आई है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, बालकाय में चतुर्थी विभक्ति। जैसे रामाय होता है आकारांत शब्द, ऐसे ही बालकाय चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है हमारा बाल के भय मिष्ठानम रोचते। तो यहाँ पर जो ये रेखांकित जो शब्द आया है इसमें विभक्ति कौन सी लगी है? तो चतुर्थी जो विभक्ति है इसका इसमें प्रयोग हुआ है। 2 बार जाए पूछा गया था लगातार, 2003 और 2004 में। नेक्स्ट है बालकाय मोदकारो चंते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का। नेक्स्ट है धारे उत्तम ऋण है सूत्र किस कारक के साथ संबंधित है? तो इसके योग में जो विभक्ति है ये कौन सी लगती है? धारी का अर्थ होता है कर्ज लेना, उधार लेना। तो इसके योग में संप्रदान कारक जो चतुर्थी विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। तो जो ध्रिय जो धातु है इसके अर्थ में धनक अर्थात कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। और जैसे देव दत्तो रामाय शतम दार्यति, तो इस कारण जो इसमें यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति है इसका प्रयोग किया गया है। या गोविंदो रामाय लक्षम धार्यति, गोविंद ने राम से 1 लाख उधार लिया है। नेक्स्ट आएगा सप्रिय ईप्सित है। सप्रिय जो धातु है इसके योग में यहाँ पर सूत्र जो लगा है ये सप्रिय ईप्सित है, तो इसके योग में यहाँ पर किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर संप्रदान कारक। सप्रिय का अर्थ होता है चाहना, इच्छा करना, चाहना। तो इस धातु के योग में जिसे चाहा जाए वहाँ पर संप्रदान संज्ञा होती है चतुर्थी विभक्ति। जैसे पुष्पेभ्यः सप्रियति, फूलों की चाह करता है। नेक्स्ट है पुष्पेभ्यः सप्रियते में कारक कौन सा आया है? तो ऑप्शन सी रहेगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट है सप्रिय के योग में विभक्ति। तो इसके योग में विभक्ति कौन सी होती है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है सप्रिय धातु के प्रयोग में जिसकी सप्रिय हुआ इच्छा हो तो वहाँ पर विभक्ति कौन सी रहती है? तो ऑप्शन डी रहेगा चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है क्रोध, दुरूह, ईर्ष्या, असूया। समान अर्थ वाले धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है तो उसकी संज्ञा कौन सी होती है? तो उसकी रहेगी ऑप्शन सी, बी, यहाँ पर क्रोध, दुरूह, ईर्ष्या, असूया। जहाँ पर धातु लगी होंगी तो उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्राय क्रोध्यति, दुष्टाः सज्जनेभ्यो दुरुहन्ति, गोविंदः मह्यम ईर्ष्यति, खलः सज्जनाय असूयति, सीता रावणाय अकुप्यत। नेक्स्ट आएगा
क्रोध के योग में जिस पर क्रोध किया जाए इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसके योग में विभक्ति कौन सी होती है? यह रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है जब क्रोध तथा द्रोह ये उपसर्ग सहित हो तो उस जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो अब ये जो है कर्म संज्ञा वाला हो जाता है। क्रोध द्रोह उपसृष्टियो कर्म, ये सूत्र है। जब क्रोध तथा द्रोह उपसर्ग सहित हो तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो उसमें कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे गुरुः शिष्यम समक्रोध्यति, ये इसका उदाहरण है। आप सिर्फ आपने यही याद रखना है कि क्रोध द्रोह जहाँ पर दिया गया होगा वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ पर ये उपसर्ग सहित हो, उपसर्ग जो है इनके साथ हो तो जो है, तो यहाँ क्वेश्चन है हनुमते नम है। हनुमते ये किस विभक्ति का रूप है? इसमें विभक्ति कौन सी आई है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर। तो हनुमते नम है, इसके योग में जो चतुर्थी विभक्ति है इसका प्रयोग किया गया है। आपने इसमें एक सूत्र सुना होगा नमः स्वस्ति स्वाहा सौदालम वसट योग है। तो जहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा सौदालम वसट ये दिए गए होंगे तो इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ईश्वराय नमः, निरिपाय स्वस्ति, अग्नि स्वाहा, पितृभ्य सौदा, इंद्राय वसट, हरि दैत्यभ्य अलम। तो ये सभी जो है यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसट, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का इसमें जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परमात्मा ने नम है, यहाँ जो नमः जो आया है इसके योग में विभक्ति कौन सी है? तो विभक्ति यहाँ पर कौन सी लगती है? इसमें रहेगा ऑप्शन डी अर्थात इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो नमः है इसके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है संप्रदान कारक इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तस्मै श्री गुरुवे नमः है। तो यहाँ पर जो श्री गुरुवे आया है इसमें विभक्ति कौन सी आई है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, इसमें नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है प्रजाभ्य है स्वस्ति, इसमें चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसट, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है स्वस्ति के योग में विभक्ति, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है स्वस्ति योगे विभक्ति भवती। तो किसी एग्जाम में इसी क्वेश्चन को संस्कृत में पूछा गया, किसी में जो है हिंदी में पूछ लिया गया है। तो स्वस्ति के योग में विभक्ति कौन सी होगी? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। यूपीएससी के एग्जाम में जाए इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा चतुर्थी विभक्ति कब आती है? तो इनमें से कब आती है? तो किस अर्थ में ये आती है? तो काल अर्थ घोषित होने पर, असूय अर्थ में, अनादर अर्थ में या क्रय विक्रय अर्थ में। तो अनादर जो अर्थ है इसमें चतुर्थी विभक्ति बताई गई है। मन्य क्रमण्य अनादरे, ये एक सूत्र है जो आपने सुना होगा। जब अनादर दिखाया जाए तब मन समझन धातु कर्म में यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण है जैसे धनवंतम तीर्णम तीर्णाय वा मन्यसे। जैसे यहाँ पर यह चतुर्थी विभक्ति आई है तो इसके और भी जहाँ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और उदाहरण हैं तो एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे चतुर्थी संप्रदान के द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रियायाम अभिप्रति सह संप्रदान से संप्रदान संज्ञा। अशिष्ट व्यवहार दान है प्रयोगे चतुर्थी अर्थे तृतीया। तो अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं होगा तो उसमें चतुर्थी का अर्थ होने पर तृतीया भी होगी। और ताद अर्थ है चतुर्थी वाच्य है, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य विनय किया जाता है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी होती है। भक्त्या मुक्तेम हरि भजती। और हित योगे, हित और सुख के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे ब्रह्मणाय हितम सुखम वा भवेत्। रुचि अर्थ में चतुर्थी होती है। और धारयम उत्तम ऋण है धारी अर्थ में, सप्रिय अर्थ में, मन्य क्रमण्य अनादरे अर्थ में। और राक्षी अक्षर से प्रश्न है। शुभ और अशुभ अर्थ में राध और इक्ष धातु के साथ में जो है संप्रदान संज्ञा होती है, जैसे कृष्णाय राधेति इक्षति। क्रुद्ध है ईर्ष्या के योग में। और प्रत्यंगभ्याम शुरू है पूर्वस्य करता है।
प्रति और अपूर्वक शुरू धातु के साथ प्रतिज्ञा करने वाले कर्ता में चतुर्थी होती है। राजा विप्राय गाम प्रतिशृणोति आशीनोति। और तुमनार्थ और भाववचनात् में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे दानाय धनम अर्जयति। और क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानीय न और न में स्वस्ति स्वा शब्दा। तो इन सभी के योग में जो चतुर्थी विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर जो है इसमें कारक से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम जो यहाँ पर संप्रदान कारक से आगे की जो विभक्ति है पंचमी षष्ठी सप्तमी, तो इन विभक्तियों को जो है इसमें हम करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।